हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कराने वाला हूँ एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक। जिस टॉपिक ने आप लोगों को पिछली बार जो शिफ्ट के अंदर पेपर हुआ था काफ़ी परेशान किया। देखिए, कुछ शिफ्ट के अंदर तो बड़े आसान क्वेश्चन आए जो आपके प्लांट्स यानी कि पौधे से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए। वही आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठकर आ गया। कोई बरगद का आ गया, कोई आपका रेगिस्तान ओक का आ गया, कोई खेजड़ी पेड़ से आ गया। तो मतलब इस तरीके से कुछ शिफ्ट के अंदर तो आपके सिंपल एज इट इज क्वेश्चन आ गए जो आपके एनसीईआरटी से उठकर आते हैं। बट कुछ शिफ्ट के अंदर आपके काफी टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन आ गए जो आपके पौधे से संबंधित पूछे जाते हैं। और वही शिफ्ट आपकी ईवीएस की हार्ड शिफ्ट के अंदर काउंट हो गई, जहां पर बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत आई। तो मैंने क्या एक प्लान बनाया है, जो भी नए नए क्वेश्चन आ रहे हैं पर्टिकुलर आपके अलग अलग टॉपिक से, लाइक आपका प्लांट्स हो गया, आपके पौधे ये हो गए, जानवर हो गए, या जो भी आपके नए नए टॉपिक आए हैं या नए नए क्वेश्चन आए हैं, तो उन सभी को इन पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से मैं आपको कराऊंगा। जैसे मैंने आज आपके प्लांट्स ले लिए, पौधे ले लिए, तो हर शिफ्ट के अंदर या जितने भी आपके पेपर हुए, जो जो प्लांट से संबंधित क्वेश्चन आए हैं उनको मैं आपको वीडियो के माध्यम से करवाया करूंगा। और आप लोग देखना कि कौन से नए क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे, जिनकी वजह से ईवीएस जो आपको हार्ड देखने को मिली थी कुछ शिफ्ट के अंदर, और उनकी वजह से कुछ बच्चों का डब्बा गुल हो गया था। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता आपके सामने वो सिचुएशन क्रिएट हो पाए। और कुछ शिफ्ट के अंदर ऐसा देखने को मिला था, सभी शिफ्ट के मतलब बच्चों के सामने ये दिक्कत देखने को नहीं मिली थी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। आज सबसे पहले प्लांट से शुरुआत करते हैं। और आज ये आपका एक और टॉपिक मैं लेकर आया हूं, वरना जितने भी आपके अलग अलग टॉपिक है वो उनकी मैं क्लास ले ही रहा हूं, और मिक्स क्लास तो मैं आपके लिए चला ही रहा हूं। ठीक है, तो चलिए आज शुरुआत करते हैं प्लांट के बारे में। इससे पहले मैंने आपके लिए ट्रेन, डायरेक्शन और आपका मैप का टॉपिक करा दिया है। एक ही क्लास के अंदर 3 टॉपिक मैंने आपको करा दिए, उनको जाकर आप लोग देख लेना, जो आपके ईवीएस के अंदर पूछे जाते हैं। आज मैं आपको प्लांट्स यानी पौधों के बारे में बताऊंगा, और देखना कौन से नए क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए। क्योंकि पिछली बार जो थोड़ी दिक्कत देखने को मिली थी वो ईवीएस के अंदर देखने को मिली थी, खासकर कंटेंट वाले सेक्शन के अंदर। बाकी तो पूरे पेपर के अंदर ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं थी। ठीक है, तो चलिए इसकी शुरुआत कर लेते हैं प्लांट्स वाले के इस टॉपिक के अंदर। ठीक, बाकी भाई अगर किसी को सीटेट का कोर्स लेना है और सारा कंटेंट एनसीईआरटी वगैरह, या जो भी नई चीज आई है, या जो भी नए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, या जो भी आपके जितने भी पेपर होते हैं पेपर 1 पेपर 2 के, तो वो सभी आपको इसके कोर्स के अंदर मिल जाएगा, जिसको आप लोग सचिन एकेडमी ऑफिशियल ऐप से ले सकते हो। पेपर से पहले आपका कोर्स कंप्लीट होकर रिवीजन हो जाएगी, तो ये आपको सचिन एकेडमी ऑफिशियल ऐप पर मिल जाएगा। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब मैं तो आपको यूट्यूब पर आपके एग्जाम तक आपकी तैयारी कराता रहूंगा। ठीक है, तो चलिए आपके सामने स्क्रीन पर आ गया पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर है, और इसको शुरुआत कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, ठीक है जी, सभी को गुड इवनिंग। मैं ठीक हूं अब। ठीक, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं भाई। पहला क्वेश्चन देखिए, किस तरीके के क्वेश्चन, नए नए क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे, उनके ऊपर नजर डाल लेते हैं, जो अलग अलग शिफ्ट के अंदर देखने को मिले थे। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया, इसके ऊपर नजर डालते हैं कि भौतिक विशेषताओं के आधार पर, यानी कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर, कद्दू के पौधे को किसमें वर्गीकृत किया हुआ है। अब कद्दू का पौधा यहां पर देखने को मिलेगा, तो इसकी विशेषताओं के आधार पर बताइए कि यहां पर इसको किसमें वर्गीकृत किया हुआ है। पहला, आरोही लता में। देखिए आरोही लता बेसिकली क्या होती है, ये अगर कोई मान लीजिए पेड़ है, ठीक है, ये कोई पौधा है मान लीजिए, तो इस पर आप लोगों ने इस तरीके से बढ़ती हुई ये लताएं देखी होगी। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में लताएं, यानी लिपटी हुई लताएं, बढ़ती हुई लताएं, इस तरीके से आप लोगों ने देखी होगी। तो ये बेसिकली आरोही लताएं होती है। ये कौन से पौधे की आपकी निशानी होती है, आरोही लताएं। एक तो जो आरोही लताएं होती है ना, इनका जो आपका तना होता है, इनका तना भी बेसिकली आपका क्या रहता है, इनका तना भी आपका कमजोर रहता है, इनका तना भी आरोही लता का। ठीक है, इस तरीके से किसी भी पौधे का सहारा लेकर उसके ऊपर चढ़ती चली जाती है। ठीक है, मतलब दूसरे पर आश्रित रहती है। अगर मैं आरोही लताओं की बात करें तो जैसे मनी प्लांट रहता है आपका, कौन सा, मनी प्लांट। ठीक है, घर के अंदर जो आपका लगाया जाता है, तो जिससे आपको मनी वनी थोड़ी आ जाती है। ठीक है, आती है नहीं आती है तो मनी प्लांट का हो गया, अंगूर का हो गया। ठीक है, तो अंगूर का हो जाता है आपका, अंगूर के अलावा आपका खीरा का हो जाता है। ठीक है, खीरा का हो जाता है आपका। ये सभी आपके आरोही लता के आपके एग्जाम्पल है। ठीक, अगर मैं बात करूं झाड़ी की, तो झाड़ी तो आपका नहीं होगा, कद्दू के पौधे को इसमें वर्गीकृत नहीं किया जाता। झाड़ी आप सभी लोग जानते हो, ये भी नहीं होगा आपका। विसर्पी लता, विसर्पी लता मतलब जो सांप की तरह जो बिखरी रहती है जो लता है, ठीक है, वो आपका विसर्पी लता हो जाएगी। आप लोगों ने कद्दू का पौधा देखा है, तो कद्दू का पौधा
इसके चारों तरफ ऐसी लताएं बिखरी रहेगी जैसे कुछ सांप सा बिखरा हुआ रहेगा, ठीक है। इस तरीके की लताएं बिखरी रहेगी जैसे कुछ सांप सा लिपटा हुआ रहता है, ठीक है। तो आपकी विसर्पी लताएं हो जाएगी, आंसर नंबर थर्ड आपका सही हो जाएगा। जैसा आपका कद्दू हो गया, ठीक है, जैसा आपका कद्दू हो गया, ठीक है। तो कद्दू आप लोगों ने खाया है, कद्दू हो गया। उसके अलावा आपका लौकी हो गया, कौन सा हो गया, लौकी हो गया। उसके अलावा आपका तरबूज हो गया, ठीक, तरबूज हो गया। उसके अलावा आपका खरबूजा हो गया, ये आपके सीजनल है, अभी आप लोग खा भी रहे होंगे इनको। उसके अलावा आपका शकरकंदी हो गया, कौन सा हो गया, शकरकंदी हो गया, ये आपका भी सीजनल नहीं है, इसको नहीं खा रहे होंगे। तो इनके आसपास में आपको कौन सी देखने को मिलती होगी, विसर्पी लता, इस तरीके से सांप की तरह लिपटी हुई आपको देखती हुई मिलती होगी। तो आपका विसर्पी लता आंसर नंबर थर्ड यहां पर सही हो जाएगा। साग के अंदर बेसिकली इतनी शाखा, वो इतनी लताएं नहीं देखने को मिलती, ठीक है। इसके अंदर इतनी आपको ये शाखाएं आपकी देखने को नहीं मिलती आपकी, ठीक है। तो साग तो आपका नहीं होगा, जैसा आपका सरसों हो जाएगा या आपका पालक हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं साग की बात करूं तो जैसा आपका सरसों हो जाएगा या जैसा आप लोग पालक का एग्जाम्पल ले सकते हो, तो ये आपका इसके अंदर आपका नहीं हो जाएगा, ठीक। तो आंसर नंबर इसमें चला जाएगा आपका थर्ड आंसर इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो कद्दू आप लोग समझ गए, आंसर आपका हो जाएगा कद्दू हो जाए, कद्दू का आंसर हो जाएगा आपका विसर्पी लता हो जाएगा, आंसर नंबर थर्ड यहां पर सही हो जाएगा। तो ये एक इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिला, ठीक। तो आपको पता होनी चाहिए आरोही लताएं कौन सी होती है, झाड़ियों के बारे में आपको पता होना चाहिए, विसर्पी लता के बारे में आपको पता होना चाहिए, इतना आपको चीजें पता होनी चाहिए, तो आप लोग इसका आंसर लगा सकते हो, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन किस तरीके का पूछा गया, देखिए ये क्वेश्चन एक और आपका पूछा गया, ठीक। और शायद ही मतलब ऐसा हो सकता है किसी की शिफ्ट में ना पूछा जाए, वरना प्लांट से यानी पौधे से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है एग्जामिनर कौन से प्लांट को उठाता है या किस तरीके के प्लांट को उठाता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, सामने स्क्रीन पर आ गया कि पौधों के भागों तथा उनके कार्यों को नीचे बताया गया है, तो सबसे उपयुक्त कथन कौन सा होगा वो आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं। जड़ पौधों को पत्तों से जोड़ती है, जी नहीं। जैसे मान लीजिए मैंने कोई बना दिया यहां पर पौधा, ठीक है, तो मेरी ड्राइंग के ऊपर भाई कोई भी कमेंट नहीं करेगा। ये मैंने बना दिया यहां पर कोई भी पौधा, ये बना दी मैंने उसकी पत्तियां, ठीक है। तो ये मैंने बना दिया पौधा। तो जो यहाँ पर जो जड़ें होती है, जड़ बेसिकली यहाँ पर क्या काम करती है, मिट्टी से आपके पानी को अवशोषित करती है। क्या काम करती है, पानी को यहाँ पर अवशोषित करती है, ना कि पौधों को पत्तों से जोड़ने का काम करती है। तो पहला ऑप्शन यहां पर गलत हो जाएगा आपका। दूसरा है फल परागण में सहायता करता है, पोलिनेशन में नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा ये भी। फूल पौधे के प्रजनन अंग होते हैं, बिल्कुल सही बात है। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं जो आपके फूल होते हैं, दो प्रकार के आपके फूल होते हैं, ठीक है। और उनका पूरा 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 का पूरा एक पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। मेरे ख्याल से इतना बड़ा प्रोसेस आपके ईवीएस के अंदर तो देखने को नहीं मिलता है। बस आपको पता होना चाहिए कि फूल पौधे के प्रजनन अंग होते हैं, ठीक है, पूरा का पूरा फिर ये प्रोसेस होता है। तो आंसर नंबर जो इसमें हो जाएगा, आंसर नंबर थर्ड इसके अंदर आपका सही हो जाएगा। जो इसमें सबसे उपयुक्त कथन अभी तक लग रहा है, थर्ड आंसर इसके अंदर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। एक पौधे से ये क्वेश्चन पूछ लिया, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था और जिसके अंदर आप लोग आंसर लगा ही सकते हो, ठीक है। देखते एक और क्वेश्चन अगला क्या पूछा हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन एक और पूछा गया। अब ये क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया कमल से, ठीक है। तो कमल से क्या पूछा गया कि एक अध्यापिका ने छात्रों को कमल का लंबा खोखला तना दिखाया। किसका, कमल का लंबा खोखला तना दिखाया, और उसके बाद उनसे अनुकूलन के बारे में पूछा। तो निम्नलिखित में से कौन सा खोखले तने का कार्य है वो आपको बताना है। और बच्चे जब पिछली बार ये वाला क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया तो हाय तो मजी की सर हमारे अंदर तो पता नहीं कैसी ईवीएस पूछी जा रही है तो बेसिकली उनकी गलती नहीं थी बच्चों की, क्योंकि जो 15 नंबर का कंटेंट होता है 4-5 क्वेश्चन एग्जामिनर ने उल्टे सीधे डाल दिए, तो वहीं पर उनकी ईवीएस थोड़ी टफ बैठ गई, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे देखने को मिले थे। देखिए अगर मैं बात करूं कमल के फूल की अगर बात करूं तो कैसा होता है, एक आपका जलीय पौधा होता है। कैसा होता है, आपका एक जलीय पौधा होता है। तो जलीय जो ये अब आपका पौधा है कमल का, तो अगर मैं इसके तने की बात करूं, ठीक है, जो इसका तना होता है, तो तना इसका एक तो बेसिकली लंबा होता है, ठीक है, लंबा होता है, और एक आपका नाजुक होता है, और नाजुक होने के साथ साथ ही आपका खोखला भी होता है। कैसा होता है, एक आपका खोखला भी होता है, ठीक है। तो जो आपका कमल का ये फूल होता है, ठीक है, ये जो पौधा होता है जलीय पौधे की अगर मैं बात करूं तो इसके साथ में आपका वाटर लिली भी हो जाएगा, ठीक है। जैसे वाटर लिली हो जाएगा, सिंगाड़ा आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, सिंगाड़ा आप लोगों ने देखा होगा। तो ये सभी आपके क्या हो जाएंगे, ये सभी आपके जलीय पौधे हो जाएंगे।
जब ये आपका लंबा नाजुक और खोखला इसका तना रहेगा, कमल के इसके पौधे का रहेगा, अगर आप लोग इसको पानी में डाल दोगे, भाई लंबा भी है, खोखला भी है, ठीक है, और नाजुक भी है, जब इसको पानी में डाल दोगे तो क्या ये पानी में डूब जाएगा? नहीं डूबेगा, तो ये तैरता रहेगा पानी के ऊपर। तो जैसे यहां पर आप लोग देखोगे, फर्स्ट ऑप्शन को देखोगे कि पौधे को पानी में पर तैरने में सहायता करता है। क्या काम करता है? पौधे को पानी में तैरने में सहायता करता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहां पर आपका बिल्कुल सही बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर कमल आपका पूछ लिया और यहां पर कमल से आपके तोते उड़ गए, फिर मतलब जो पिछली शिफ्ट वाले बच्चे थे। तो ये एक नया क्वेश्चन देखने को मिला आपके पौधे वाले से, यानी कि प्लांट्स वाले से आपका नया क्वेश्चन देखने को मिल गया। ठीक है, तो आप लोग समझ गए इसका उल्टे सीधे मनगढ़ंत क्वेश्चन सीबीएसई वालों ने दिए, पता नहीं क्या उनके दिमाग में आ गई और पता नहीं इस बार क्या आ जाए उनके दिमाग के अंदर। तो देखा जाता है इस बार क्या करके रहेंगे भाई साहब सीबीएसई वाले। ठीक है, चलिए देखते हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी, बाकी भगवान जाने इनके दिमाग की। और देखो एक चीज आपको बताता हूं, सिर्फ 2-4 क्वेश्चन नहीं देंगे, बाकी कोई सिर्फ ज्यादा हार्ड दे दी 4-5 क्वेश्चन नहीं दे देंगे सिर्फ कंटेंट के अंदर, बाकी पूरे पेपर के अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, 150 में से मैं तो कहता हूं 10 नंबर आप लोगों ने इनके नाम दे दिए, 140 तो आपके पास में है ना, तो घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। जल संवर्धन एक प्रकार की उद्यान कृषि है तथा जल कल्चर का उप समुच्चय है जिसके अंतर्गत पौधे की फसल सामान्यतः बिना डैश की होती है, वो आपको बताना है। यहां पर दे दिया हाइड्रोपोनिक्स, आपको दे दिया। देखिए बेसिकली एक प्रकार की टेक्निक होती है पौधों को उगाने के लिए, पौधे के बढ़ाने के लिए। ठीक है, पौधे को यहां पर इनको उगाने की टेक्निक कैसे होती है मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए कोई पौधा ले लिया हमने, ठीक है, ये ले लिया हमने, कोई पौधा ले लिया, अगेन मेरी ड्राइंग यहां पर बनेगी उल्टी सीधी। ठीक है, ये हमने कोई पौधा ले लिया, तो यहां पर हमने ले ली कोई पॉलीथीन और इसके अंदर भर दिया, पूरे के अंदर पानी भर दिया। क्या भर दिया? इसके अंदर पूरे के अंदर पानी भर दिया। मिट्टी का यूज नहीं करा इसके अंदर, हमने यहां पर कोई मिट्टी का यूज नहीं करा। इसके अंदर हमने क्या भर दिया? इसके अंदर हमने भर दिया पानी। क्या भर दिया? पानी। और पानी के अंदर, इसी के अंदर हमने भर दिया कुछ पोषक तत्व भर दिए। क्या भर दिए? इसी के अंदर हमने भर दिया कुछ पोषक तत्व भर दिए। मिट्टी का यूज नहीं करा है। इस टेक्निक के अंदर क्या काम करा जाता है? पानी और उसके साथ में कुछ पोषक तत्व लेकर यहां पर कोई भी पौधे उगाए जाते हैं या किसी प्रकार की एग्रीकल्चर यानी खेती करी जाती है, बट मिट्टी का यूज नहीं करा जाता इसके अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार की एक खेती होती है जो आपकी मतलब खेती कह लीजिए, एग्रीकल्चर कह लीजिए, या पौधों को उगाने की एक विधि कह लीजिए इसको, जहां पर मिट्टी का यूज नहीं करा जाता। तो इसमें क्या होता है? इसमें बिना मिट्टी की होती है। किसके? बिना मिट्टी की होती है। तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा। जल ले लिया, पोषक तत्व ले लिए और सूरज का प्रकाश तो इसके ऊपर पड़ता ही पड़ता है। किसका? सूरज का प्रकाश। तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट आंसर इसके अंदर आपका सही हो जाएगा। अब मुझे जरा ये बता दो सीबीएसई वालों से पूछ के कि भाई साहब ने ये टेक्निक कहां से पूछी है। पिछली बार इन्होंने जो पेपर सेट करा, इतने क्वेश्चन इन्होंने नए डाले जिनका कोई ये नहीं पता कि उनका सोर्स कहां से है, कहां से इन्होंने पूछ लिए। ठीक है, तो उल्टे सीधे कहीं से भी पूछे जा रहे हैं, कोई तरीका नहीं है, बस ईवीएस का पार्ट है वो। हाँ जी, ये तो ईवीएस का पार्ट है, बस इतना वो तरीका है। ठीक है, और जिनका समाधान कुछ नहीं है, उन्होंने मन बना लिया एक नंबर का काटना है तो काट नहीं है, उसका कुछ समाधान नहीं है फिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। अगले क्वेश्चन के ऊपर एक बार नजर डालिए। ठीक ठीक है भाई, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए कि वीनस फ्लाइट रेप तथा पीचर प्लांट, ठीक है, दोनों को कीट भक्षी पौधे कहा जाता है। तो देखो कीट भक्षी पौधे, ठीक है, जो कीट पक्षियों को खाते हैं, तो कीट भक्षी पौधे। इसके अलावा आप लोगों ने एक सुना होगा, ठीक है, डायनिया सुना होगा, संड्यूज लिखो पहले। ठीक है, संड्यूज लिखा होगा आपने, सीटेट के एग्जाम में पूछा हुआ है। डायनिया आप लोगों ने सुना होगा। उसके अलावा आप लोगों ने सुना होगा यूट्रिकलेरिया, आप लोगों ने सुना होगा। ये सभी कैसे पौधे? ये सभी आपके कीट भक्षी पौधे जो आप लोगों ने ये देख रहे होंगे। नेफेंथिस के बारे में अभी आपको बताऊंगा बड़ा डिटेल में, एनसीईआरटी का चैप्टर एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार नहीं बहुत बार पूछा जाता है, आगे आने वाला है डिटेल में। ठीक है, एक आपका कीट भक्षी पौधा ये रहा। बेसिकली जो आपके कीट होते हैं उनको फंसाकर खा जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके कीट भक्षी पौधे के अंदर सारे आ जाते हैं। ठीक, तो ये जो कीट भक्षी पौधे हैं ये बेसिकली क्या काम करते हैं? क्योंकि ये विशिष्ट पत्तियों या पत्तियों के भाग का प्रयोग करके कीटों को फंसाते हैं। जैसे इसने कर लिया, यहां पर कीटों को फंसा लिया, मक्खी फंसा रखी है कोई, ठीक है, तो मक्खी फंसा रखी है तो उसको फंसा के खा गए। तो कीटों से ये पौधे क्या प्राप्त करते हैं? अब मक्खी को फंसा के ये क्या प्राप्त कर रहा है? मक्खी से
पोषक तत्व, बिल्कुल हाँ, पोषक तत्व प्राप्त कर रहा है। ठीक है, इसको फंसा के और क्या प्राप्त करेगा? ना तो वायु प्राप्त करेगा, ना जल करेगा, ना मृदा करेगा। ठीक है, सिर्फ पोषक तत्व प्राप्त करेगा, अपनी भूख को मिटाएगा, जो भी इससे कुछ मिलेगा उसको। ठीक है, तो क्या प्राप्त करेंगे? पोषक तत्व ये प्राप्त करेंगे जो आपके कीट भक्षी पौधे होते हैं। ठीक है, तो ये आपके कीट भक्षी पौधे होते हैं। वीनस फ्लाईट्रेप नया आया, ये तो आपका भाई साहब एनसीईआरटी के अंदर दिया रहता है, वरना आपका डायनिया, उसके अलावा संड्यूज और आपका यूट्रिकलेरिया, ये इससे पहले जब आपका सीटेट फर्स्ट टाइम आपका ऑनलाइन हुआ था तब आपका इनका भी इंट्रोडक्शन हो गया था सीटेट के एग्जाम के अंदर। ठीक है, चलिए इसके बारे में भाई साहब के बारे में अभी आगे बात करेंगे, वीडियो के आने वाला है आगे। देखिए एक ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, हालांकि ये मिक्स क्वेश्चन है, अभी जब आपकी एक और वीडियो आएगी जानवरों के ऊपर आएगी, ठीक है, तब इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। हालांकि ये मिक्सअप क्वेश्चन है, यहां पर मिक्सअप क्वेश्चन ये इस प्रकार से है कि किसी पौधे अथवा जंतु की, यहां पर पौधे और जंतु दोनों आगे, कि किसी पौधे और अथवा जंतु की प्रजाति जिसका गंभीर रूप से विलुप्त होने का खतरा है उसको क्या कहते हैं। तो एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है यहां पर। अगर यहां पर जंतुओं वाला टॉपिक होता तो थोड़ा मैं इसको डिटेल में और एक्सप्लेन कर जाता, क्योंकि यहां पर रेड डाटा बुक वगैरह सारी चीज यहां पर आ जाती। ठीक है, बट वो हमारी नेक्स्ट क्लास में आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, वरना फिर पौधे से हम लोग अलग चले जाएंगे। तो जो आपको बताना है, जो वो कौन सी प्रजाति है जिस पर विलुप्त होने का खतरा है, वो आपको बताना है। पहली यहां पर है संकटापन प्रजाति। ठीक है, संकटापन प्रजाति बेसिकली वो प्रजाति होती है जो संकट की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, जिन पर संकट का खतरा मतलब मंडराया हुआ है। जैसे जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो जैसे काला हिरन। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं काला हिरन हो गया। ठीक है, काला हिरन आप लोग जानते ही हो, जैसे राजस्थान के अंदर एक बार काले हिरन का शिकार हो गया था जिस पर बहुत विवाद हुआ था। ठीक, तो काला हिरन हो गया। एक सींग वाला गैंडा, कौन सा? एक सींग वाला गैंडा, बताओ कहां पाया जाता है एक सींग वाला गैंडा? एक सींग वाला गैंडा बताओ कहां पाया जाता है, जल्दी से बताओ। और इसी एक सींग की वजह से इस बेचारे का शिकार भी किया जाता है, इस एक सींग वाले गैंडे का। ठीक है, जल्दी बताओ कहां पाया जाता है एक सींग वाला गैंडा। ठीक है, दुर्लभ प्रजातियां, दुर्लभ प्रजातियां बेसिकली वो प्रजाति होती है बहुत जो दुर्लभ होती है। ठीक है, बहुत जो लिमिटेड मात्रा में आपकी पाई जाती है। स्थानीय प्रजाति वो प्रजाति होती है जो पर्टिकुलर किसी एक स्थान पर पाई जाती है। और विलुप्त हो चुकी प्रजाति आप सभी को पता है जो विलुप्त हो गई, जैसे डायनासोर वगैरह जो आपकी विलुप्त हो गई। तो आपको बताना है वो कौन सी प्रजाति है जिनको विलुप्त होने का खतरा हो। ठीक है, जिनका गंभीर रूप से विलुप्त होने का खतरा हो। जैसा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, सीटेट के एग्जाम में गिद्ध से संबंधित पूछा जाता है। ठीक है, तो गिद्ध को क्या कहा जाता है? गिद्ध को कहा जाता है एनवायरमेंट का क्लीनर भी कहा जाता है। ठीक है, पर्यावरण का क्लीनर भी कहा जाता है। ठीक है, अब तो बेचारा खुद क्लीन होता जा रहा है। क्यों क्लीन होता जा रहा है? क्योंकि एक डाइक्लोफिनेक नाम से एक दवा है, तो जैसे वो जानवरों को दी जाती है और जब जानवर उसको खा लेते हैं मर जाता है, गिद्ध जाके उनको खाते हैं, तो ये बेचारे खुद मरते जा रहे हैं और खुद एक संकटापन प्रजाति की तरफ ये बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से तो बहुत प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं और खूब अब रोकथाम इसके ऊपर हो भी रही है, बट जो गिद्ध है वो भी इसकी तरफ आपके बढ़ते जा रहे हैं अब। ठीक है, ठीक है, हाँ, काजीरंगा असम के अंदर। ठीक है भाई, आपका कहां पर है? आपका काजीरंगा नेशनल पार्क। वेरी गुड, आपका काजीरंगा नेशनल पार्क जो आपका कहां पर पड़ता है? असम के अंदर पड़ता है। आप लोगों ने सही बताया। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, संकटापन प्रजाति हो जाएगा आंसर नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। बाकी जब जानवरों के ऊपर सॉरी, जानवरों के ऊपर डिटेल में वीडियो आएगी तब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अच्छा, आपके एनसीईआरटी के अंदर यह भी दिया हुआ है, जैसे एक सींग वाले गैंडे को उसके सींग की वजह से मारा जाता है। आप लोगों को यह बताना है कि और कौन कौन से वो जानवर है जिनकी वजह से उनका शिकार किया जाता है। उन जानवरों के नाम बताइए, आपके एनसीईआरटी के अंदर ये चीज दी हुई है। जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए कौन कौन से वो जंतु है जिनकी वजह से उनका शिकार किया जाता है। एनसीईआरटी के अंदर ये आपका सेक्शन है, जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। देखो अगला आ गया भाई, आपका पिक्चर प्लांट आ गया, नेफेंथिस आ गया। नेफेंथिस को कहा जाता है आपका घट पड़ने का पौधा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? इसको कहा जाता है घट पड़ने का पौधा भी कहा जाता है। तो आपको बताना है जो पिक्चर प्लांट है यानी घट पड़ने का पौधा है, ये चूहों को, मेंढकों को और कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उन्हें खा जाता है। ठीक है, तो हमारे देश में यह पौधा कहां पाया जाता है? हमारे देश में पूछा है यह पौधा कहां पाया जाता है। देखो ये रहा पिक्चर प्लांट, इस तरीके से कुछ दिखता है पिक्चर प्लांट। आप लोग देख रहे हो इसकी शेप को, तो ये इसकी जो शेप आपको इस तरीके से कुछ दिख रही है ना, ये देखो ये लगभग ऐसे कुछ घड़े जैसा आपको दिख रहा है। ऐसी घड़े का आपको आकार दिखता है ना, जैसे मटका हो, घड़ा हो, तो घड़े के आकार जैसा दिखता है। किसके?
ये आपको दिखता है घड़े के आकार जैसा कुछ आपको दिखता है, ठीक है। ये जो आपका पिचर प्लांट होता है। अगर बात करें हमारे देश की कि हमारे देश में कहां पाया जाता है, तो हमारे देश में पाया जाता है, जल्दी बताओ कहां पाया जाता है। हमारे देश में पाया जाता है आपका मेघालय में। अगर बात करें ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें कि पूरे वर्ल्ड के अंदर कहां पाया जाता है, तो पूरे वर्ल्ड के अंदर ये पाया जाता है इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में। कहां पाया जाता है? इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है। इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपका पाया जाता है जो आपका घटपड़नी का पौधा यानी पिचर प्लांट जो आपका होता है। अब देखो शिकार कैसे करता है, ठीक है। देखो भाई, अब यहां से क्या करता है, यहां से गंध छोड़ता है, स्मेल छोड़ता है, ठीक है। यहां से छोड़ता है, स्मेल छोड़ता है, यानी यहां से छोड़ता है, महक छोड़ता है, ठीक है। यहां से जब ये महक छोड़ता है तो महक छोड़ने के बाद जो भी आपके कीड़े मकोड़े होते हैं, ठीक, जो भी आपके कीड़े मकोड़े होते हैं, कीड़े मकोड़े हो गए या चूहे हो गए, जो भी XYZ हो गए, तो जब यहां से स्मेल छोड़ता है तो स्मेल छोड़ने के बाद कीड़े मकोड़े होते हैं तो वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। अरे मतलब कुछ खाने के लिए है या कुछ ऐसी चीजें हमको लेनी चाहिए, तो अट्रैक्ट होकर यहां जाते हैं इसके पास कि चलो कुछ खाने के लिए मिलेगा। जब वो यहां इसके पास आ जाते तो ऊपर से देख रहे हो इसकी ये पत्ती जैसी है, तभी ऊपर से जाके इसको बंद कर देता है। जैसे वो कहते हैं कि खुल जा सिमसिम, ये एकदम कर देता है बंद हो जा सिमसिम तभी ऊपर से अपनी पत्ती को ढक देता है और फिर क्या कर जाता है, फिर उनका शिकार कर देता है। तभी इसको क्या कहा जाता है, तभी इसको कीट भक्षी पौधा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तभी इसको कीट भक्षी पौधा भी कहा जाता है। तभी अपना शिकार करता है, ठीक है। इसी तरीके से अपना क्या काम करता है, शिकार करता है अपना, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर इसका आपका यहां पर सही हो जाएगा अगर भारत इंडिया के परिप्रेक्ष्य की बात करी जाए तो, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की, बात करते हैं अब आपके अगले की बात करते हैं। यार अगले के अंदर तो चीटिंग हो गई, फोटो आ गई सामने, फोटो को देख के आंसर बता दोगे, ठीक है। अब यहां तो मैं छिपा भी नहीं सकता, कैसे छिपेगा ये, ठीक है। चलो जाओ, एक नंबर मेरी तरफ से फ्री का ले लो। देखो, निम्नलिखित में से पौधों का कौन सा समूह वानस्पतिक पौधों के अंश द्वारा उपजता है, ठीक है। बताओ पौधों के अंश द्वारा उपजता है, वो आपको बताना है। सामने आंसर स्क्रीन पर लिखे हुए बता दो, ठीक है। इसका किसी ने भी बेकार बता दिया तो गन्नों से ही तोड़ूंगा, ठीक है बताओ, सीधा आंसर लिखे हुए कि आपको बताना है पौधे के अंश द्वारा ही उपजता है। जो पौधे का यूज करके, जो भी आपके पौधे हैं उन्हीं का यूज करके मतलब उसको यूज में लिया जाता है, उन्हीं के द्वारा उपजता है, वो आपको बताना है। आलू, आलू काटा दोबारा आलू उगाया। गुलाब का फूल काटा और उसके बाद दोबारा उगाया। गन्ना, गन्ना काटा और उसके बाद दोबारा उगाया, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर आपका, कहा है ऑप्शन के अंदर आलू, गुलाब, गन्ना। थर्ड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा। बाकी के अंदर आपको बीज देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। अब देखो यार, अगर एग्जाम में ऐसी फोटो आ जाए तो मजा आ जाए, लेकिन वहां पे फोटो नहीं आती, ठीक है। वरना अगर फोटो आ जाएगी तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, ठीक है। तो आंसर आपका ये सही हो जाएगा। अब एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो वहां पर बच्चे ने अगर थोड़ा सा दिमाग यूज करा तो सही दे देगा, थोड़ा सा नहीं करा तो वहां पर कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। चलो एक नंबर हो गया आप लोगों का पक्का, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यार ये फिर आ गया, ठीक। देखो अगला क्वेश्चन देखो, एक और सामने स्क्रीन पर एक और बोनस नंबर आप लोगों के लिए। अब यहां पर क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया, ऐसे भोज्य पदार्थों को एक समुच्चय का चयन कीजिए जिन्हें पौधे के समान भाग से प्राप्त किया गया हो। किससे? जिन्हें पौधे के समान भाग से प्राप्त किया हो। तो भाई चार ऑप्शन है, ठीक है, और चार चार दिए हुए और चार ही फोटो यहां पर दी हुई है। तो देखो भाई कितना आसान दिया हुआ है। तो यहां पर है मटर, गेहूं और उसके अलावा जीरा और उसके अलावा आपका ये चना, ठीक है। तो आंसर आपके सामने निकल गया जो आपका बीज के थ्रू आपके यूज होते हैं, ठीक है। तो अब देखो यार, फोटो से तो बड़ी आसानी से निकल रही है। अब जब एग्जाम का प्रेशर होता है, जब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, जैसे एग्जाम सेंटर से बच्चा बाहर निकलता है, सर पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ गया, अरे हम भी डर जाते हैं। जब मैं खुद फोन करके एनालिसिस करके पूछता हूँ भाई पेपर कैसे गया, सर थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस आ गया। ऐसे क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आते हैं, पर थोड़ा सा दिमाग को यूज करना होता है इसके अंदर, और कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। तो यही मतलब ऐसे क्वेश्चन थे जो थोड़े बहुत नहीं आए थे प्लांट्स वगैरह से, ठीक है, और ज्यादा कुछ नहीं था इनके अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। इसका भी आंसर सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। तो ये कुछ आंसर तो आपको फोटो के माध्यम से स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ठीक है। चलिए, पौधे का वह भाग जो दांत दर्द के लिए, किसके, जो दांत दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है, वो आपको बताना है। और सामने आपका इस आंसर देखो
क्या है ये, बताओ क्या है ये? सौंफ है, लौंग है, मेथी है, अफीम के बीज है। तो ये आपकी क्या है? ये है लौंग, जो किस में यूज की जाती है? दांत दर्द में यूज की जाती है। दांत दर्द के अलावा और किस चीज में यूज की जाती है? लौंग का यूज होता है पाचन तंत्र के लिए भी बड़ी यूजफुल होती है, ठीक है। अगर पाचन तंत्र अगर अच्छा करना है, पेट साफ करना है, उसके लिए भी अच्छी यूज होती है। अच्छा, अगर किसी के मुंह के अंदर अगर बदबू आ रही हो, ठीक है, तो भी इसके लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर मुंह के अंदर बदबू आ रही हो तो उसके लिए भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आप लोगों में से किसी को आ रही हो ना, या तो उसके मुंह में डाल देना, ऐसे जबरदस्ती करना का आकर, और जबरदस्ती एक दो फेंक देना। कुछ देर बाद उसके मुंह से खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। बस मेरा नाम मत लेना कभी, मुझे तोड़वाओ वहां पर, ठीक है। तो लौंग हो जाएगी आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। ये रहा अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कि पौधे में पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीक जिसमें संकीर्ण नलियों से पानी सीधा पौधे के आधार में यानी बेस में दिया जाता है, वो कौन सी टेक्निक आपकी कहलाई जाती है, उसके बारे में जरा आपको बताना है। नैनो सिंचाई, माइक्रो सिंचाई, फेम्टो सिंचाई, या फिर आपकी ड्रिप सिंचाई। अब देखो, पौधे से संबंधित आपकी एक प्रकार की सिंचाई है, ये भी काफी आपकी प्रचलित हो रही है, ठीक है। तो आपको बतानी है। अब देखो, इस सिंचाई के अंदर क्या होता है, जो आपके पौधे के लिए दी जाती है, काफी यूजफुल है। इस सिंचाई के अंदर बेसिकली पता है क्या होता है? पानी की बड़ी बचत होती है इसके अंदर। अब हमारे देश के अंदर बेसिकली पानी की तो बहुत वेस्ट करते हैं लोग। जैसे घर के अंदर भी अगर कोई पौधा लग रहा है ना, तो इतना ज्यादा पानी देते हैं पौधे का, मतलब हद से ज्यादा पानी दे देते हैं, और बेचारा पौधा जो होता है ना, वो गल जाता है। अगर पौधे को ज्यादा पानी भी दे दोगे ना, तो पौधे की जो जड़ें होती है ना, वो गल जाती है, ठीक है। और खेती में तो आप लोग देखते ही हो, वहां तो खैर कोई दिक्कत होती नहीं है ज्यादा। अभी सिंचाई में क्या होता है, ये आप लोग देख रहे हो, पाइप जो डले हुए है, ये स्क्रीन पर आपको शायद थोड़ा कम दिख रहा होगा। ये जो पाइप यहाँ पर डले हुए ना, ये जो पाइप डले हुए, ये इस तरीके से पाइप डाल दिए जाते हैं इस खेती के अंदर। इन पाइप के अंदर यहाँ पे छोटे छोटे छेद बने होते हैं, यहाँ पे इस तरीके से छोटे छोटे छेद बने होते हैं। और यहाँ पर पाइप को ऑन कर दिया, ऑन करने के बाद इन छेद में से ये जो पौधे यहाँ पर डले हुए, इन पौधे के बेस में पानी दिया जाता है। इन पौधे के बेस में पानी दिया जाता है, जितना जरूरत होता है उतना पानी दिया जाता है, कोई पानी की यहाँ पर बर्बादी नहीं होती। तो ये बड़ा मतलब आज की डेट के अंदर बड़ा अच्छा तरीका है, मतलब तो इसको कहा जाता है ड्रिप सिंचाई, ठीक है। तो ड्रिप सिंचाई के नाम से बड़ी फेमस भी चल रही है आज की डेट के अंदर ये, ठीक है। तो आंसर नंबर 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए सामने आपकी स्क्रीन पर। एक ये क्वेश्चन आ गया, पता नहीं भाई साहब ने कहां से उठा के दे दिया। तो सीबीएसई वालों ने भाई करी तो है गड़बड़, ठीक है, डिनाई नहीं कर सकते। मतलब जो जो नए क्वेश्चन दिए, तो ऐसा नहीं कह सकते कि गड़बड़ी नहीं करी हो सीबीएसई वालों ने, गड़बड़ी तो करी है कुछ बच्चों के साथ, ठीक है। चलिए, वरना पिछली बार ऐसे बच्चे थे जो सीडीपी के अंदर 30 में से 30 लाए, खूब ऐसे बच्चे थे। लेकिन ईवीएस के अंदर उन्होंने बच्चों ने यही कहा कि सर ईवीएस के अंदर भी लाते, बस जो सीबीएसई वाले गड़बड़ी नहीं करते वाली, ठीक है। अब ये क्वेश्चन उन्होंने दे दिया कि हिमालय में एप्पल, ठीक है, जो हिमालय में एप्पल है, ये एक औषधीय पौधा है। अब बताओ, ये औषधीय पौधा, तो ये पहली बार इस पौधे का इंट्रोडक्शन हुआ। तो औषधीय पौधा है जो उच्च क्षेत्रों में पाया जाता है, इसे किस समूह में रखे? इस पौधे का नाम ही बच्चों ने पहली बार सुना, ठीक है। रखे या ना रखे वो तो बात अलग है, ये पौधा है क्या बेसिकली। तो देखो, ये जो आपका हिमालय में एप्पल जो पौधा है ना, तो बेसिकली ये एक तो वैसी मतलब विलुप्त होने की कगार पर है आपका। कैसे? ये आपका पौधा वैसी विलुप्त होने की कगार पर है, ठीक है। तो इस पौधे का जो ज्यादातर यूज किया जाता है कैंसर वगैरह जैसे ऐसे रोग है उसमें यूज किया जाता है, मेडिसिन बनाने के अंदर इस पौधे का यूज किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग एक चीज नोटिस करो, हिमालय में एप्पल, ठीक, तो यानी एक पर्टिकुलर जगह पर आपका रिलेट कर रहा है जो आपका एक पौधा है। तो आप लोग इसको क्या कहोगे? अन्य स्थानिक कहोगे, यानी ऐसी जगह जो एक स्थान से रिलेट नहीं कर रही, ठीक है। अन्य स्थानिक मतलब जो एक स्थान से रिलेट नहीं कर रही, ठीक है। ऐसा पौधा है जी नहीं, जब नाम ही हिमालय में एप्पल आ गया तो पर्टिकुलर एक स्थान से तो रिलेट कर रही होगी, ये तो गलत है। परचूर बाहुल है, परचूर बाहुल नहीं, मैंने कहा खुद विलुप्त होने की कगार पर है, तो नहीं आपका, ये एक आपका स्थानिक हो जाएगा, ठीक है। जो पर्टिकुलर एक स्थान से रिलेट करता हो तो आपका स्थानिक हो जाएगा, ठीक है। तो बार बार मैं आपको वही कह रहा हूं कि 150 नंबर का पेपर है। अगर मान लीजिए सीबीएसई वाले आपको 5 नए क्वेश्चन देते हैं तो उसमें टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल नहीं है। 145 नंबर 140 नंबर का आपका पेपर है,
उसको आप लोग अच्छे तरीके से करके आना, उसमें से आप मैक्सिमम स्कोर लेकर आना, ठीक है। और ऐसा सिर्फ 4-5 शिफ्ट के अंदर होगा, बाकी की शिफ्ट आपकी अच्छी खासी जाएगी, इतना पूरा मुझे भरोसा है, ठीक है। क्योंकि 4-5 शिफ्ट के अंदर सीबीएसई वाला गड़बड़ी करता है, वो दोनों बार मतलब जो आपके 2 बार पेपर ऑनलाइन हुए, दोनों बार उन्होंने ये गड़बड़ी करी हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखे सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन कि पटसन का रेशा यानी जो जूट फाइबर है, तो पटसन का रेशा पटसन के पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। अब पटसन का पौधा यहां पर आ गया, ठीक। बीज से होता है, पत्ती से होता है, फूल से होता है, तने से होता है तो किससे होता है, तने से होता है, ठीक है। किससे होता है पटसन का रेशा, पटसन के पौधे के तने से प्राप्त होता है। इससे क्या बनाते हैं, फिर रस्सी बना लेते हैं, बोरे बना लेते हैं, ठीक है। ये सब चीजें इससे हम लोग यूज करके ये सब चीजें हम लोग बनाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ आंसर यहां पर सही हो जाएगा। सबसे मेन बात है, अगर आप लोग इन क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना कि आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जाकर पढ़ना है, सिर्फ ऊपरी ऊपरी पढ़ना है। सुनो मेरी बात को, सिर्फ ऊपरी पढ़ना है, बहुत ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन आपका आना ही नहीं है, सिर्फ ऊपरी आना है। बट ये नहीं पता जो ऊपरी पूछेगा वो भाई साहब कहां से पूछ लेगा, उसका कुछ नहीं पता, ठीक। और ऐसा सिर्फ कुछ क्वेश्चन में होगा, ज्यादातर में नहीं होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए सामने स्क्रीन पर आ गया। पौधे के ऊपरी भागों से वाष्प के रूप में जल की जो क्षति होती है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, जी नहीं, फोटोसिंथेसिस तो आपको पता ही है कि जो खाना बनाने का प्रोसेस जो होता है पौधे का, उसको भाई आपका फोटोसिंथेसिस, ठीक है, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। ये तो नहीं होगा भाई आपका, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, जल की क्षति हो रही है, जल की कमी हो रही है, ठीक है। वृद्धि नहीं होगी, शोषण नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा आपका, वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। ये क्या होता है भाई आपका, देखो फोटो के माध्यम से समझाता हूं आपको। ये रहा हमारा कोई पौधा, ठीक है, ये रही उसकी जड़, ठीक है। ये थोड़ी सी मैं उसकी पत्तियां बना देता हूं, ये बना दी मैंने उसकी थोड़ी सी, ये पत्तियां इस तरीके से ये मैंने बना दी, ठीक है, जैसी भी बनी उल्टी सीधी। अब यहां पर जो होता है, पौधा क्या काम करता है, पानी को अवशोषित करता है मिट्टी से। क्या काम करता है, पानी को मिट्टी से अवशोषित करता है। और जब अवशोषित कर लेता है तो एक्स्ट्रा मात्रा में उसको अवशोषित कर लेता है। जो एक्स्ट्रा पानी जब आता है तो उसके पौधे के सभी भागों में वो आ जाता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो आता है ना पानी, वो आता है उसकी पत्तियों में आता है। किस में आता है, वो आता है उसकी पत्तियों में आ जाता है अवशोषित होकर, ठीक है। ये फोटो में आप लोग देख रहे हो ना, ये जो बूंदे आपको पत्तियों पर दिख रही है, शायद आपको वीडियो में इतनी नहीं दिख रही होगी क्लियर, ये जो आपको पत्तियों में बूंदे दिख रही है, ठीक है, तो यहां आ जाता है। तो जब ये पत्तियों में पानी आ जाता है ना, तो इसको जल वाष्प की जो प्रक्रिया होती है ना, जल वाष्प की प्रक्रिया के द्वारा ये पानी फिर यहां से चला जाता है, जल वाष्प की प्रक्रिया के द्वारा फिर ये चला जाता है यहां से पानी, यानी जल की क्षति ये हो जाती है, तो इसको कहा जाता है वाष्पोत्सर्जन, फिर इसको कहा जाता है, तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, फोर्थ आंसर यहां पर आपका ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो भाई आप लोग इसको पढ़ लेना, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया, ये तो बड़ी बेसिक सी चीज है, आपको इनके बारे में नॉर्मल पता भी होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए सामने आपकी स्क्रीन पर, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, इसके पौधों से तेल प्राप्त किया जाता है, यह पौधा कौन सा है, वो आपको बताना है। फोटो देखकर आइडिया लगा लिया होगा कौन सा पौधा है, ठीक है। नारियल का जी नहीं, बंद गोभी का जी नहीं, यह है आपका सरसों का, किसका, यह है आपका सरसों का पौधा है, ठीक है। देखिए सरसों के जो आपका पौधा है, इसके जो बीज होते हैं, ठीक है, सरसों का जो पौधा होता है इसके बीज होते हैं, इसके बीज से क्या बनता है, इसके बीज से बनता है आपका तेल बनता है, ठीक है। इसके बीज से क्या बनता है, इसके बीज से बनता है आपका तेल बनता है, ठीक है। तो ये आपका सरसों का हो गया। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड आंसर आपका सी हो जाएगा। आपके एनसीईआरटी में एक चीज और आपको दी हुई है कि जो कश्मीर के लोग हैं, ठीक है, जो आपके कश्मीर के लोग हैं, तो कश्मीर के लोग क्या काम करते हैं, तो कश्मीर के लोग क्या काम करते हैं, जो कश्मीर के लोग मछली पकाते हैं, या जो कश्मीर के लोग मछली को खाते हैं, तो कश्मीर के लोग जो मछली खाते हैं ना, वो आपके सरसों के तेल में पकाकर खाते हैं। किसमें खाते हैं, सरसों के तेल में पकाकर मछली को वो खाते हैं, ठीक है। तो जो कश्मीर के लोग रहते हैं, ठीक है। अभी एनसीईआरटी भी आपका जब मैं कराऊंगा धीरे धीरे वो भी आपको कराता जाऊंगा, अभी तो सिर्फ मैं आपको नई चीजें करा रहा हूं, नए क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है। तो उसके ऊपर भी मैं आपको आऊंगा, धीरे धीरे करके आऊंगा, ठीक। चलिए बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो आपके पौधे से संबंधित पूछा गया। अब क्या होगा सर, ये तो पौधे की फोटो नहीं है ठीक है, अब देखना अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। निम्नलिखित में से किसने
मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जिसे चिकने या खुरदुरे, लंबे या बोने या पीले या हरे आदि। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट किसने करा? देखिए, एक आपके जो आपको सामने फोटो दिख रही है स्क्रीन पर, इन्हें कहा जाता है आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है इनको। क्या कहा जाता है? आनुवांशिकता का जनक इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आनुवांशिकता का जनक इनको कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ हेरिडिटी इनको कहा जाता है। आनुवांशिकता के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए। ठीक है, सबसे ज्यादा जो फेमस हुआ, सबसे ज्यादा जो प्रचलित हुआ, वो आपका मेंडल साहब का हुआ। ठीक है, वो आपका किसका हुआ? मेंडल साहब का हुआ। तो पौधे से संबंधित जो आपका एक्सपेरिमेंट करा, ठीक है, पूरा का पूरा ये एनसीईआरटी के अंदर एक दिया हुआ है जो जिस प्रकार से इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा। तो आपका जो वो करा था, मेंडल साहब ने करा था। तो आंसर नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एक वीडियो मेरी आने वाली है फेमस पर्सनैलिटी के ऊपर। जो जो आपकी फेमस पर्सनैलिटी है, ठीक है, चाहे जिसके अंदर आपके जितने भी आपके जैसे सुनीता विलियम्स हो, कन्नम मल्लेश्वरी हो, मेंडल साहब आ जाएंगे आपके, या जिसमें आपके वेदा प्रिज्म हो, एक वीडियो मेरी पर्टिकुलर उसके ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आपको कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है? बताओ भाई, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, वो आपको बताना है। ठीक है, पीपल का पेड़ नहीं, नीम का पेड़ नहीं, बरगद का पेड़। कौन सा? बरगद का पेड़ आपका। ये आप लोग बरगद का पेड़ देख रहे हो, ये बरगद का पेड़ आपका। और बरगद के पेड़ के बारे में भी एक क्वेश्चन अभी आ गया आपका आने वाला है। फिर अब बरगद के पेड़ की विशेषताओं के ऊपर बात करेंगे। आपके एनसीईआरटी के अंदर बरगद के पेड़ के बारे में 3-4 विशेषताएं लिखी हुई है। बार बार एग्जामिनर सिर्फ उन्हीं विशेषताओं को देता है, उसके बाहर आपका कुछ भी नहीं देता है। ठीक है, तो पहली बार आपका इंट्रोडक्शन हुआ बरगद के पेड़ के बारे में, बस इस क्वेश्चन के बारे में आप लोग देख लीजिए। अभी आपका एक और क्वेश्चन आने वाला बरगद के पेड़ के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर आ गया, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है भाई, खेजड़ी वृक्ष के बारे में देखो, खेजड़ी पेड़ आ गया। खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। कर लेते भाई विचार। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है, रेगिस्तान में एक गांव है खेजड़ली, वहां से आपका संबंधित है खेजड़ली। ठीक है, तो वहां से आपका संबंधित है खेजड़ी पेड़ जो आपका। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहां पर आपका सही हो गया। इसे उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, ये भी बिल्कुल सही है। जो खेजड़ी पेड़ होता है तो इसको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, तभी तो रेगिस्तानी इलाकों में आपका पाया जाता है। तो दूसरा ऑप्शन सही हो गया। यह वृक्ष अपने तने से जल संचित करता है, जिसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर किया जाता है। नहीं भाई, आपका ये ऑप्शन इसके बारे में सही नहीं है। इस वृक्ष की छाल का उपयोग दवाइयों के बनाने में होता है, ठीक है, तथा इसकी लकड़ी पर कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी ठीक है आपका। ठीक है, इसकी छाल का यूज मेडिसिन बनाने के लिए होता है, ये बिल्कुल ठीक है। इस वृक्ष में बहुत कम पत्तियां होती है, गलत। इस वृक्ष में पत्तियां खूब होती है और यहाँ के जो जानवर होते हैं वो यहाँ की इस पेड़ की जो पत्तियां होती है उसको खाते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहां पर गलत हो गया। तो ए, बी और डी ये आंसर इसके यहां पर सही हो जाएंगे आपके। ठीक है, ये आपके हो गया खेजड़ी पेड़ के बारे में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, रेगिस्तानी ओक आ गया। रेगिस्तानी पेड़ के बारे में देख लेते हैं। अब रेगिस्तानी पेड़ आपका क्या कहता है। अगला आपको दिया हुआ है कि रेगिस्तानी ओक नामक वृक्ष के नीचे विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। तो चलिए विचार कर लेते हैं रेगिस्तानी ओक के बारे में। ठीक है, ठीक है भाई, सभी सही चल रहे हैं बिल्कुल। देखिए, यह वृक्ष अबू धाबी के रेगिस्तानों में, जी नहीं अबू धाबी नहीं, यह पाया जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर पाया जाता है? यह पाया जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया में। तो पहले ही यहां पर आपका ऑप्शन गलत हो गया। जो रेगिस्तानी ओक है, जो पेड़ है, यह पेड़ आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाया जाता है। इस वृक्ष की ऊंचाई प्रारंभिक विद्यालयों के कमरों की ऊंचाई अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। हाँ, यह बिल्कुल ठीक है कि लगभग 4 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई होती है। ठीक है, इस वृक्ष की जड़ें उस गहराई तक जमीन में जाती है जब तक कि भौम जल स्तर तक ना पहुंच जाए। यह भी ठीक है, मतलब जब तक नीचे तक जाती है जब तक कि पानी के जल तक ना पहुंच जाए। और इमरजेंसी पड़ने पर यहाँ के लोग क्या काम करते हैं? पाइप लगाकर इस पानी को यूज करते हैं, पीने के लिए यूज करते हैं यहाँ के लोग जो होते हैं इस पानी को। ठीक है, इसकी जड़ों की लंबाई लगभग ऐसे ही 50 वृक्ष पेड़ों को एक लाइन में एक के बाद दूसरों को दूसरे सिरे तक जमीन पर लिपटा देने के बराबर होती है। जी नहीं, ठीक है, ये गलत है। इस वृक्ष पर पत्तियां कम होती है, ये भी ठीक है, पत्तियां कम होती है।
तो बी सी और डी ई, बी सी और ई, ये आंसर इसके बारे में सही हो जाएगा, जो आपका खेजड़ी खेजड़ी कह रहा हूं, जो आपका रेगिस्तानी ओक होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब आपके नेक्स्ट पेड़ के बारे में। देखिए नेक्स्ट पेड़ आपका क्या कहता है, ये आ गया नेक्स्ट पेड़। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है सिकोना पेड़। कौन सा? सिकोना पेड़। सिकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग करके मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? देखिए जब मलेरिया हो जाता है तो मलेरिया के यूज के लिए उसकी एक दवाई बनाई जाती है, कुनैन। क्या बनाई जाती है दवाई? वो बनाई जाती है कुनैन। तो कुनैन जो बनाई जाती है वो बनाई जाती है सिनकोना पेड़ की छाल से। ठीक है, किससे बनाई जाती है? सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। ठीक है, तो वो बनाई जाती है आपकी सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। ठीक है, अब देखो यार ये कोई एनसीईआरटी का तो क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, कि कोई एनसीईआरटी में से मतलब ये क्वेश्चन कह रहा हूं, मतलब जितने क्वेश्चन आज आपको करा रहा हूं ये क्वेश्चन है, ऐसे तो नहीं है एनसीईआरटी के क्वेश्चन है सारे के सारे। इनमें से काफी क्वेश्चन एग्जामिनर ने ऐसे दिए हुए ईवीएस के अंदर जो आउट ऑफ एनसीईआरटी है। ठीक है, तो उनका समाधान मैं आपको बार बार यही कह रहा हूं, उनका समाधान सिर्फ इतना ही है, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कंटेंट के अंदर उसमें टेंशन मत लेना, 2-4 नंबर अगर आ जाए उनको छोड़ देना और आगे बढ़ जाना। ठीक है, क्योंकि उनका समाधान कुछ नहीं होगा, क्योंकि सारे पेपर हमने एनालिसिस करे हैं और उनका समाधान सिर्फ इतना ही है। 2-4 क्वेश्चन के चक्कर में मत पड़ना, आगे बढ़ जाना उसमें। ठीक है, क्योंकि सीबीएसई वालों ने बहुत मतलब गंदे क्वेश्चन पूछे थे, जो 2-4 क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आ गया बरगद वाला। ठीक, तो ये रहा आपका बरगद का, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। सबसे पहले नीचे से पढ़ो, यहां पर दिया हुआ है कि बरगद के वृक्षों की जड़ों में पाए जाने वाले लक्षण कौन से हैं। ठीक है, तो यहां पर बरगद पेड़ के बारे में आपको ऑप्शन दिए हुए, इनके बारे में आपको पढ़कर बताना है क्या क्या विशेषता है, इनके बारे में आपको बात करते हैं। ठीक है, बी, बी कौन सा है भाई? अब बी तो बताया था मैंने आपको, सिनकोना पेड़ की छाल, सिनकोना पेड़ की छाल से तो बनती है, मैंने बी तो बताया था। अब मैंने कुछ गलत बता दिया था क्या? मैंने बी तो बताया था सिनकोना पेड़ की छाल से। अच्छा टिक मैंने गलत कर दिया छाल से ही होता है। ठीक है, छाल से होता है वो, टिक कभी कभी हो जाता है, लेकिन जो मैं एक्सप्लेन करता हूं उस पर नजर आप लोग रखिए। ठीक है, छाल से होगा, जड़ तो आपका वैसे भी नहीं होने का, पत्ता नहीं होने का, बीज नहीं होने का, सिनकोना पेड़ की छाल से होता है। ठीक है, तो जड़ नहीं होने का। देखो एक आपकी जड़ है और आपको बताना जड़ आपकी एक है टेपियोका। ठीक है, कौन सी जड़ है? टेपियोका। मुझे बताओ जो आपका टेपियोका होता है, टेपियोका का एक तो मुझे बताओ इसका दूसरा नाम क्या है, टेपियोका का दूसरा नाम क्या होता है, और टेपियोका कहाँ पाया जाता है, टेपियोका कहाँ पाया जाता है, यानी कि किस स्टेट में पाया जाता है? जरा कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर दो जल्दी फटाक से, चेक करूंगा अभी। ठीक है, टेपियोका के बारे में 2 चीजें जल्दी से बताओ। ठीक है, मुझे पता नहीं चला, वो मेरा टिक उसके ऊपर लग गया हाथ गलती से। ठीक है, तो हम थे कहां पर भाई? हम थे बरगद के ऊपर, मतलब बरगद के टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बरगद के बारे में, इसके कुछ विशेषताओं के ऊपर, लक्षणों के ऊपर विचार करते हैं। तब तक आप लोगों का देखता हूं टेपियोका के बारे में। ठीक है, कप्पा केरला, अरे बहुत जल्दी आंसर दिया भाई, मोबाइल लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी ठीक है भाई, देखिए वृक्षों पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले पर विचार करना है। वृक्ष की लटकती जो शाखा जैसी दिखाई देने वाली वास्तव में उसकी शाखा नहीं जड़ें होती है। ठीक है, ये जो बरगद है ये तो रियल वाला दिखा दिया, जो नीचे जो शाखा लटकती रहती है ना वो शाखा ही नहीं, बेसिकली क्या होती है ये बेसिकली उसकी जड़ें होती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहां पर क्या हो गया? पहला ऑप्शन यहां पर सही हो गया, वो बेसिकली उसकी जड़ें ही होती है, शाखाएं नहीं होती। ठीक है, अच्छा जो टेपियोका होता है ये और बताओ उसको खाते कैसे है, जरा इसके बारे में बताओ। ये तो बड़ा आसान सा था कि दूसरा नाम कप्पा है, केरला के अंदर पाया जाता है, उसको खाने का तरीका बताओ। ठीक है, और कसम से बता रहा हूं गूगल मत कर लेना, अगर किसी ने गूगल करा उसको खाने का तरीका बताओ कि खाया कैसे जाता है। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है कि जड़ों की लंबाई वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुना होती है। जी नहीं, 30 गुना 40 गुना का कोई मैटर नहीं है। जड़ों द्वारा वृक्ष को मजबूत खंभों की भांति सहारा देता है। देखो ये जो आपकी जड़ें होती है ना ये सपोर्ट देने का काम करती है इस पेड़ को, किसको? सपोर्ट देने का काम करती है, तो ये ऑप्शन ठीक है। जड़ों द्वारा खाद्य सामग्री का भंडारण किया जाता है। जी नहीं, खाद्य सामग्री के लिए यूज नहीं होती। लटकती जड़ों का बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चले जाना, ये ठीक है, बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती है, बेसिकली बहुत बड़ी जड़ें होती है। यहां तो ऐसा लग रहा है जैसे सांप की तरह बिखरी हुई है, जैसे अजगर सांप की तरह बिखरी हुई है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा ए, सी और ई हो जाएगा, आपका आंसर जो यहां पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है,
बॉइल करके, गरम करके, उबाल के। हाँ, गपा के। हाँ ठीक है भाई, ठीक। उबाल के ही खाओगे, ठीक है, और कैसे खाओगे? अगला क्वेश्चन देखिए, सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। अगला क्वेश्चन आपका, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? देखिए, ये क्वेश्चन जब पिछली बार आया, इस क्वेश्चन के ऊपर बहुत बच्चे कंफ्यूज हो गए। उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, अब बेसिकली उष्ण कटिबंधीय वर्षावन जो होता है, ये पढ़े जाते हैं एनसीईआरटी के अंदर, जो आपका पेपर 2 के अंदर होता है, सोशल साइंस वाले जो बच्चे होते हैं, बट पेपर 1 के अंदर दे दिया। पेपर 1 वालों को इससे कोई मतलब ही नहीं, ठीक है, ना उनके सिलेबस में है और ना ईवीएस के अंदर ये पढ़ा जाता है, ठीक है। ऐसे बहुत क्वेश्चन है जो पेपर 1 के अंदर उन्होंने दिए, ठीक। तो उष्ण कटिबंधीय वर्षावन की बात करें, ठीक है, जहां पर बेसिकली ज्यादातर पूरे टाइम बारिश ही बारिश होती रहती है, आपके उष्ण कटिबंधीय वर्षावन होते हैं। अब उष्ण कटिबंधीय वर्षावन की अगर बात करें, भारत का परिप्रेक्ष्य में बात करें, बड़ा कंफ्यूजन है इसके ऊपर, ठीक है। तो भारत के अगर परिप्रेक्ष्य में बात करें तो आपके नॉर्थ ईस्ट की साइड होते हैं, जो आपके नॉर्थ ईस्ट के जो आपके स्टेट होते हैं, जो 7 स्टेट होते हैं आपके। अब ऑप्शन में आपको देखना है कि 7 स्टेट में से कौन सी स्टेट है, जैसे आपके असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम वगैरह, ये आपके 7 स्टेट होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में से देख लो कि कौन सा आपके 7 स्टेट में से स्टेट दिया हुआ है। तो यहां पर दिया हुआ है आपका असम दिया हुआ है। तो उष्ण कटिबंधीय वर्षावन कहां पाए जाते हैं, तो सीधा लगा दो, आपका असम दिया हुआ है। अब जरा सीबीएसई वालों को पकड़ के पूछो कि भाई साहब, हमारे सिलेबस से बाहर जाके दूसरे पेपर में क्यों कूद रहे हो, कभी टेट वाले क्वेश्चन क्यों दे रहे हो, ठीक है, या कभी आउट ऑफ सिलेबस वाली चीजें क्यों दे रहे हो, जो मतलब ईवीएस का हिस्सा ही नहीं है। तो उनका कुछ तोड़ नहीं है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, कुछ बच्चों को शायद ये अजीब लग रही होगी कि सर आप 2-3 क्वेश्चन छोड़ने की बात क्यों कर रहे हो, क्योंकि उनका कुछ समाधान नहीं है, ठीक है। अगर आप 150 में से 4-5 क्वेश्चन छोड़ दोगे तो उसमें दिक्कत नहीं जाएगी, बाकी के सेक्शन को स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो, ठीक है। चलिए बात करते हैं, आपके नेक्स्ट की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और सेम एज इट इज आता है, इसके अंदर कुछ नहीं होता, मतलब ऐसी एज इट इज आता है जब भी ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका वन भूमि और उसमें होने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है, यह एक्ट किससे लिया गया है? तो आपको इस एक्ट के बारे में बताना है, ठीक है। सिर्फ एक्ट इसका है, बताओ यार, बड़ा सिंपल है और इसके अंदर और कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। ये एनसीईआरटी का बड़ा रिपीटेड क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है और ना बताने के लिए इसके अंदर कुछ है, ठीक है। तो और नहीं है इसके अंदर, बताओ जल्दी क्या होगा इसका आंसर। सर बीपीएससी बहुत हार्ड है क्या? और डिपेंड करता है, अच्छा लेवल देता है भाई बीपीएससी, ठीक है। ठीक है भाई, पहला ये ठीक है, वन एक्ट जो आपका 2007 है, तो वहां से आपका आंसर नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है और यही मैक्सिमम क्वेश्चन आपके जो प्लांट से थे यानी पौधों से थे, ये आपके क्वेश्चन पौधे से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके कवर हो गए। फिर मैं आपको जानवरों के बारे में बताऊंगा, फिर आपको जो फेमस पर्सनैलिटी है एनसीईआरटी के अंदर है वो बताऊंगा, फिर आपके मिक्सअप भी कराऊंगा। तो इस तरीके से मैं आपको सभी चीजें कराने वाला हूं, मतलब, ठीक है। चलिए अब इसके ऊपर देखते हैं, क्वेश्चन के ऊपर। नीचे दिए गए फलों और सब्जियों में से, ठीक है, फलों और सब्जियों में से उन्हें चुनिए जिनमें जिनके भीतर बीज होते हैं। करेला, अच्छा करेले के अंदर बीज होता है नहीं होता? करेले के अंदर बीज होता है। खीरे के अंदर बीज होता है, बीज होता है। चीकू में बीज होता है, बीज होता है चीकू में। भिंडी में भी बीज होता है। प्याज में बीज होता है, प्याज में बीज नहीं होता। नाशपाती में बीज होता है, नाशपाती में होता है। आलू में बीज होता है, इसमें बीज नहीं होता। टमाटर में बीज होता है, ठीक है। यानी अगर हम प्याज को और आलू को छोड़ दे तो बाकी सभी में क्या होता है? बीज पाया जाता है, ठीक है। तो इन सभी में क्या पाया जाता है? बीज पाया जाता है, ठीक है। तो भाई इनमें सब ऑप्शन देख लो कौन सा है। करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, नाशपाती, टमाटर, ये आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक और क्वेश्चन था जो आपका इन फलों और सब्जियों से था, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर आपके जो पौधे वगैरह फल वगैरह इनसे था, यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। और अब बता दीजिए आपका स्कोर कितना हुआ है, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बता दीजिए। और इस तरीके से आपकी ये वाली क्लास कंप्लीट हो गई, टॉपिक वाली जो क्लास थी, ठीक है, जो जो आपके मेन मेन क्वेश्चन से संबंधित टॉपिक थे। मैंने कहा आपको ज्यादा गहराई में नहीं पढ़ना इनके बारे में, बस मेन मेन चीज आपको पढ़नी होती है। आप लोग देख रहे हो क्वेश्चन का जो लेवल है, कितना आसान लेवल पूछा हुआ है, मतलब ऊपरी ऊपरी चीजें पूछी हुई है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाता है एग्जामिनर की, बहुत डिटेल में जाता है आपके एग्जाम के लिए इसमें, ठीक है।
और बाकी मिलता हूँ आपसे कल 8 बजे। कल 8 बजे मिलता हूँ। कल 8 बजे मैं आपको कराऊंगा, आपको लैंग्वेज के मनोवैज्ञानिक कराऊंगा। चाहे आप लोगों के पास कोई भी लैंग्वेज हो, एक्स वाई जेड, हिंदी इंग्लिश संस्कृत एक्स वाई जेड, उसमें आपके स्टीफन क्रेसन आते हैं, नून चोम्स्की आते हैं, क्यूमिन्स आते हैं, उनके आपके महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक के भाषा पर विचार आते हैं। तो उस वाली वीडियो से कम नहीं तो आपके 2-3 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो कल आपको लैंग्वेज के ऊपर आपको क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो कल वाली जो 8 बजे वाली क्लास होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी क्लास खत्म होती है। जो लोग नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे बोल लेते वो एनईपी वाली पीडीएफ को लिए बोल लेते बच्चे, तो मैं अपने टेलीग्राम पर एनईपी वाली पीडीएफ डलवा दूंगा, ठीक है। जिन बच्चों को लेनी है तो टेलीग्राम सचिन एकेडमी वाले पर मैं डलवा दूंगा, ठीक है उसको। और बाकी जिनको सारा कोर्स लेना है तो भाई इसके ऊपर आप लोग ले सकते हो। और जिसको कुछ क्वेश्चन पूछना है जल्दी से क्वेश्चन पूछिए, फिर उसके बाद में वीडियो को खत्म करूंगा, ठीक है। ठीक है। बीपीएसओ वाला का भाई एप्लीकेशन पर ही चल रहा है कोर्स। ठीक है। ठीक है। हाँ ठीक है, स्कोर सभी के लगभग ठीक ठाक आ रहे हैं आप लोगों के। और रितेश, क्या क्या मैसेज आपका व्हाट्सएप पे बहुत हजारों मैसेज आते हैं, मतलब रिप्लाई अगर आपके पास जाएगा कई घंटों बाद रिप्लाई जाता है, बहुत बच्चे मैसेज करते हैं, ठीक है। तो मैं बोलूंगा अपनी टीम को कि थोड़ा सा और जल्दी कर दिया करे। ठीक है। तो आप इतने अच्छे क्यों अच्छा ठीक है। और टेलीग्राम चैनल सचिन एकेडमी के नाम से है, ठीक है। और फेक वालों के चक्कर में मत पड़ जाना, फेक वाले कभी फेक वालों के अंदर घुस जाओ और वो कुछ और आपको पैसे वैसे ले ले, ठीक है। रियल वाले के अंदर जाना। ठीक है। ठीक है। हाँ, मेरी क्लास एप्लीकेशन के ऊपर चलेगी। यह स्कोर जाता है, मॉक टेस्ट में नहीं जाता। यहाँ देखो, यहाँ आपका टीचर साथ में रहता है, तो जब टीचर साथ में रहता है तो स्कोर तो बढ़िया जाएगा ही, ठीक। तो उसमें टेंशन मत लिया करो कि मेरे साथ में आपका स्कोर अच्छा जाता है। बहुत से बच्चों की शिकायत रहती है, सर आपके साथ हमारा स्कोर अच्छा जाता है, जब मॉक टेस्ट देते हैं हम तो वहां पर स्कोर अच्छा नहीं जाता। तो ये सभी के साथ होता है, ठीक है। जब मैं खुद भी तैयारी करता था तो मेरे साथ भी ये समस्या रहती थी, ठीक है। हालांकि मैं तो मतलब टीचर के साथ इतना नहीं रहा। तो ये समस्या रहती है, जब कोई साथ में एक्सप्लेन करता है समझाता है तो स्कोर अच्छा जाता है, उसमें टेंशन मत लो, धीरे धीरे आपका इंप्रूव होता जाएगा, ठीक है। डोंट वरी, अभी हम लोग चलते जाएंगे तो आपका स्कोर बढ़ता जाएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, आपके अच्छे अच्छे नंबर आए आपके। सर मुक टेस्ट लेना है, वो सारी चीजें भाई आपको एप्लीकेशन पर मिलेगी। हाँ, ईवीएस में साइंस वाले भी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। ईवीएस आपको अच्छी पढ़नी पड़ेगी इस बार, ठीक। चलिए, मिलता हूँ कल आपसे 8 बजे, ठीक। कल आपके कई सारे मनोवैज्ञानिक कराऊंगा, तो कल ठीक 8 बजे आप लोग आ जाना। बड़ी महत्वपूर्ण क्लास कल भी आपके होने वाली है। तब तक पढ़ते रहना, ध्यान रखना। गुड नाइट, टेक केयर।